नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ निमी पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट 19 2020 एग्ज़ाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि मॉडल सेट 1 से 18 तक आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये सभी प्रश्न निमी पैटर्न पर आधारित है। मॉडल सेट 19 2020 एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, एचआईवी संक्रमण की अंतिम स्थिति कहलाती है एसटीडी, आरएनए, एआईडीएस या आईवी। एचआईवी संक्रमण की अंतिम स्थिति कहलाती है एड्स यानी एआईडीएस। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एचआईवी के कारण होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई नहीं। तो एचआईवी के कारण होता है दोस्तों वायरस। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ग्लास तथा श्रमिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, प्राकृतिक तेल उद्योग, खेलों का सामान। निम्न में से लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो दोस्तों आपको हम बता दें सीमेंट उद्योग। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकार हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकार है सुरक्षा का, सुने जाने का, सूचित होने का, ये सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकार हैं। आपको दोस्तों बता दें ये सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक संकट के निम्नलिखित में से कौन से कारक है गैस, धूलकण, द्रव, ये सभी। रासायनिक संकट के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो दोस्तों गैस भी है, धूलकण भी है, द्रव भी है, ये सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना 1976 के अधीन देय लाभ के अधिनियम होती है 1000, 5000, 10,000 या 50,000। कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना 1976 के अधीन देय लाभ के अधिनियम अधिनियम 10,000 होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिक सलाहकार परिषद आईएसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य उद्योग मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा राज्य उद्योग मंत्री, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लघु उद्योग के लिए किसी संयंत्र और मशीनरी की अधिकतम सीमा 30 लाख, 35 लाख, 20 लाख या 50 लाख है। दोस्तों आपको हम बता दें कि लघु उद्योग के लिए किसी संयंत्र मशीनरी अधिकतम सीमा जो है 35 लाख है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग का गठन 1948 में, 1955, 1959 या 1962 में। दोस्तों आपको हम बता दें कि राष्ट्रीय लघु उद्योग का गठन सन 1955 में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2002 तक भारत में चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी थी? 138, 460, 256 या 527। 31 मार्च 2002 तक भारत में चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों आपको हम बता दें 527। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संचार के कितने तत्व हैं? दोस्तों आपको हम बता दें 7, 4, 6 या 2। तो संचार के 7 तत्व है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? मौखिक संचार, शारीरिक संचार, लिखित संचार या अव्यक्त संचार। किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? दोस्तों आपको हम बता दें लिखित संचार में। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सफलता की कुंजी कुंजी है
प्रतिबद्धता, अनुशासन, समर्पण या सभी। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा, सफलता की कुंजी है सभी, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के लिए इसका पूर्व अभ्यास करना चाहिए, हमें पुराने कपड़े पहनने चाहिए, हमें नए कपड़े पहनने चाहिए या खूब पढ़ना चाहिए। साक्षात्कार के लिए दोस्तों आपको हम बता दें कि इसका पूर्व अभ्यास करना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैविक संकट के मुख्य कारक है जीवाणु, विषाणु, संक्रमण, अवशोष या सभी। जैविक संकट के मुख्य कारण है, जैविक संकट के मुख्य कारण है सभी, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ILO से तात्पर्य है भारतीय विधि संगठन, भारतीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विधि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ILO से तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कारखाना अधिनियम के अनुसार जिन कारखानों में इसमें अधिक श्रमिक कार्य करते हैं उन्हें श्रमिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ती है। 400, 500, 600 या 700। कारखाना अधिनियम के अनुसार जिन कारखानों में 500 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं उन्हें श्रमिक कल्याण अधिकारी नियुक्ति करता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम को लागू किया गया 1 जुलाई 1923, 1 दिसंबर 1923, 1 जुलाई 1924 या 1 दिसंबर 1924। दोस्तों आपको हम बता दें कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1 जुलाई 1924 को लागू हुआ, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहसी की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? आशावादी, अवसरवादी, नवाचार या सभी। साहसी की विशेषताएं निम्न में से कौन से? दोस्तों आपको हम बता दें सभी, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपयुक्त शारीरिक भाषा वार्तालाप को हतोत्साहित करती है या प्रोत्साहित करती है या कम करती है या तटस्थ संचार। उपयुक्त शारीरिक भाषा वार्तालाप को प्रोत्साहित करती है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतिबद्धता का अर्थ है दृढ़ संकल्प होना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना, उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वस्व समर्पित करना या किसी को वचन देना। प्रतिबद्धता का अर्थ होता है दोस्तों आपको हम बता दें उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वस्व समर्पित करना, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक्सेल में लघुत्तम रेंज होता है सीट, बुक वन, पेज या सॉल। एक्सेल में लघुत्तम रेंज होता है दोस्तों आपको बता दें सॉल, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वे उद्योग जो कच्चे माल या अर्धनिर्मित उत्पादन को फिनिश्ड उत्पादन में बदलते हैं किस नाम से जाना जाता है? जेनेटिक उद्योग, एक्सट्रिक उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग उद्योग या कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग नाम से जाना जाता है। वे उद्योग जो कच्चे माल या अर्धनिर्मित उत्पादन के लिए फिनिश्ड उत्पादन में बदलते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के नाम से जाना जाता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक उत्कृष्ट भाषा शैली की जरूरत होती है, विश्लेषण क्षमता की जरूरत होती है, रचनात्मकता की जरूरत होती है, वैदिकता या तार्किकता या रचनात्मकता एवं कल्पना शक्ति की जरूरत होती है। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा एक विश्लेषण क्षमता की जरूरत होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समय गुणक से क्या अभिप्राय है? समय प्रबंध के लाभ, कार्य को प्राथमिकता के अनुसार श्रेणी क्रम, करण 24 घंटे गुणे 7 दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि समय गुणांक से अभिप्राय है कार्य के प्राथमिकता के अनुसार श्रेणीकरण, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अब अगला वीडियो मॉडल सेट 20 होगा। दोस्तों आप हमारे पिछले मॉडल सेट को देख सकते हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आपको हम बता दें कि 99% इसी में से आएगा, निमी पैटर्न पर आधारित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों
आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, और राधे राधे दोस्तों।